हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो हम सेशन लेके आए हैं करंट अफेयर का, जिसमें नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल इशू और बिहार का जो करंट अफेयर है वो पार्ट का कवर किया जाएगा। जो मिक्सअप होगा तीनों का, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार का, जो 68th बीपीएससी को ध्यान में रख के बनाया गया है। वैसे सारे अपकमिंग एग्ज़ाम जो आने वाले हैं वो सभी में फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, तो चलिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का, मिरेकल ऑफ फेस योगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, मिरेकल ऑफ फेस योगा का जो है लेखक है वो है मानसी गुलाटी है जी है। और ये जो है एक दिल्ली बेस्ड 28 वर्षीय एक लेखिका है, उसी के द्वारा ये बुक रिलीज़ किया गया है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ फेस योगा। और ये जो है 7 दिसंबर को लॉन्च किया गया था। 7 दिसंबर 2022 को ये लॉन्च किया गया था। और ये किताब को द्रौपदी मुर्मू जो हमारे प्रेसिडेंट साहिबा है उन्होंने ही अप्रिशिएट किया। ठीक है, ये बुक को अप्रिशिएट किया। और अगर हम लोग जानेंगे कि मिरेकल ऑफ फेस योगा है क्या एक्चुअली में, तो देखिए फेस पे जो होता है एक हर जगह एक इक्विप्रेशर पॉइंट होता है जिसको प्रेस करके कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलता है, या बहुत सारे ऐसे बीमारी है जिससे हम लोग को रिलीफ मिलता है। तो उसी के बारे में ये बताया गया है, जो अगर मार्केट में मिले तो आप लोग ज़रूर ये बुक पढ़िए। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं फेस योगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए ONGC एक PSU है। ठीक है, तो इसके जो अभी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ये है अरुण कुमार सिंह को किया गया है। ठीक है, और ये अरुण कुमार सिंह इससे पहले जो थे किसके अध्यक्ष थे? तो ये थे BPCL के, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थे, जिनकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1976 में BPCL की स्थापना हुई थी। और इसके जब ये अरुण कुमार सिंह BPCL के अध्यक्ष थे, वहाँ से उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो अब ONGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए? तो ये किया गया है 3 साल के लिए। 3 साल के लिए किया गया है। और ONGC का थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ONGC जो है इनका गठन किया गया था 14 अगस्त 1956 को इनका एस्टैब्लिश किया गया था। और ये BPSC का क्वेश्चन भी था, तो देखो आप लोग देख लीजिएगा, BPSC का क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सशस्त्र सेना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए आर्थिक सहायता जुटाने के लिए भारत किन दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाता है? तो देखिए, ये सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो मनाते हैं हर साल, ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जिसको हम लोग आर्म फोर्स फ्लैग डे भी बोलते हैं। और ये बात है आज़ादी के बाद 28 अगस्त 1949 को इसका गठन किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ताकि भारतीय सेनाओं के जो जवान हैं उसके कल्याण के लिए समिति गठन किया जाए। और वहाँ पे कुछ फंड रेज किया जाता है जिससे भारतीय सेना को मतलब कल्याण हो सके, बस। ठीक है, चलिए इस समिति के द्वारा, तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं क्या? सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं 7 दिसंबर को हर साल। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भरता निधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो देखिए, ये योजना जो है मार्च 2022 से बढ़ा के कर दिया गया है दिसंबर 2024 तक कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है क्या एक्चुअली में। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है ये स्ट्रीट वेंडर के लिए खोला गया है, जो रोड किनारे जिनका दुकान है, मेनली उसी के लिए ये योजना है। तो उसको क्या करने के लिए? इम्पावरमेंट करने के लिए स्ट्रीट वेंडर को। और ये करता क्या? लोन प्रोवाइड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, ताकि जो कोरोना में उनका लॉस हुआ, कोविड-19 के चलते जो उसका लॉस हुआ, उसको वो क्या कर सके? भरपाई कर सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए प्रिंसिपल स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें से 9 का संचालन किया जा चुका है? तो देखिए, ये है टोटल 21 एयरपोर्ट है
जो ग्रीन फील्ड के कॉन्सेप्ट के आधार पे बनाया जाएगा। टोटल 21 है, जिसमें अभी कितना 9 जो है संचालन किया जा चुका है। जो पहला था वो अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया था, अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया था, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि ग्रीन फील्ड आखिर है क्या, ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा है क्या, तो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा जो पूरी तरह से एक नए जगह पे बनाया जाता है, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए, यानी पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, तो वैसे एयरपोर्ट को हम लोग ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कहते हैं, जिससे पर्यावरण की कोई भी हानि नहीं पहुंचाया जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ बात करें कि ये नागरिक उड्डयन मंत्री कौन सा है, या इसी को बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो अभी है ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 8 से 11 दिसंबर 2022 तक 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गोवा में, ठीक है। जो यहाँ के सीएम इनका उद्घाटन किए थे, 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन किए थे। बेसिकली इसका थीम था आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, ठीक है, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ इसका थीम था। और बेसिकली इसका उद्देश्य ये है कि आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूती प्रदान करना, आयुर्वेद को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसमें जो पार्टिसिपेशन था, लगभग पूरे दुनिया भर से 53 देश से लोग आए थे, 53 कंट्री से लोग आए थे, कम से कम कितने 400 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो है इनका समापन में मतलब 11 दिसंबर को संबोधित भी किए थे प्रधानमंत्री वहाँ गोवा में जाके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्मार्ट वॉच कंपनी नॉइज़ के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए नॉइज़ एक कंपनी है जो बनाती है क्या, ये बनाती है ईयरबड्स या वायरलेस जो एयरफोन यूज़ करते हैं वो, कॉलिंग स्मार्ट वॉच। तो इसका जो अभी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो किया गया है विराट कोहली को किया गया है। और ये क्या है, ये क्रिकेटर है, ठीक है। और देखिए विराट कोहली और किनके ब्रांड एम्बेसडर है वो देख लेते हैं हम लोग। आवास लिविंग के भी ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। मिंत्रा के भी ब्रांड एम्बेसडर है। और रेज कॉफ़ी के भी ये क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत में सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो सब बिजनेस टर्मिनल का जो अभी उद्घाटन किया गया है, ये कोचिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी केरल में जो है कोचिंग इंटरनेशनल पोर्ट, उसी को बनाया गया है बिजनेस टर्मिनल, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो केरला के सीएम। तो केरला के सीएम कौन है? पिनारी विजयन, इसके द्वारा अभी उद्घाटन किया गया है, ठीक है, बिजनेस टर्मिनल। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, भारतीय नौसेना के कितने जहाज अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2022 में भाग लेने के लिए बॉक्स बाजार बांग्लादेश पहुंचे हैं? तो देखिए अभी जो 2022 का जो है अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2022, तो ये कहाँ पे अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बांग्लादेश में। और कब से कब मतलब किया गया था? 6 दिसंबर से 9 दिसंबर किया गया है। और दुनिया भर में कई सारे देशों से वहाँ पे जो नौसेना जहाज़ है वो इसमें पार्टिसिपेशन के लिए आए थे और उस परेड में भाग लिए थे, ठीक है। चलिए, और ये हम लोग क्यों मनाते हैं? तो ये मनाते हैं राष्ट्रपति जो बंगबंधु थे वहाँ के, जो ये फॉर्मर राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान, उनके जन्म शताब्दी मनाने के लिए और बांग्लादेश की स्वतंत्रता का स्वर्ण जयंती, ठीक है, स्वर्ण जयंती मनाने के लिए इस वर्ष इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2022 का जो आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया? बांग्लादेश में किया गया है। और इसके जो चीफ गेस्ट थे वहीं के जो प्रधानमंत्री है जिनका नाम है शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना जो कि चीफ गेस्ट थे। और इंडिया से जो भाग लिए थे 3 जहाज भाग लिए थे, जो कोच्चि, करावती और सुमेधा। ये तीनों नाम आप याद रखेंगे, कोच्चि, करावती और सुमेधा, ये 3 नौसेना के जहाज बांग्लादेश में जो अभी आयोजित हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2022 उसमें भाग लेने के लिए गए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में 4 संविधान संशोधन विधेयक
विधेयक 2, 3, 4 और 5 2022 में अनुसूचित जनजाति के लिए किसने पेश किया? तो देखिए, केंद्रीय जनजाति मामले के जो मंत्री है अर्जुन मुंडा, ये बेसिकली झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो इन्हीं के द्वारा पेश किया गया, जिसमें से एक जो है तमिलनाडु के लिए पेश किया गया। तो किस लिए पेश किया गया? तो तमिलनाडु में कुछ जाति है, उनको कहा जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति में उसको जोड़ दिया जाए, ठीक है। और एक विधेयक किया था कर्नाटक के लिए, एक विधेयक कर्नाटक के लिए। यहाँ पे भी वही बात है कि वहाँ पे कुछ और लोग हैं जिनको अनुसूचित जनजाति में रखने की बात कही, और 2 जो है, एक हिमाचल प्रदेश के लिए किया था और एक किया था छत्तीसगढ़ के लिए। तो यहाँ भी सेम मामला है कि वहाँ पे कुछ जाति है जिसको अनुसूचित जनजाति में जोड़ने की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो ये लेंगे भूपेंद्र पटेल, ठीक है, भूपेंद्र पटेल, जो कि बीजेपी के सांसद है, ठीक है। और ये जिस सीट से लड़ते थे चुनाव, वहाँ के सीट से आनंदीबेन पटेल का भी पहले वही लोकसभा हुआ करता था, वहीं से ये जीत के आए हैं। तो इनको 12 दिसंबर 2022 को गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में इनको शपथ दिलाया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मेरा आज का ये सेशन खत्म होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। थैंक यू।